कुंभ मेला, जिसे महाकुंभ मेला भी कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े और पवित्र आयोजनों में से एक है। ये आस्था और भक्ति की हिंदू तीर्थ यात्रा है, जहां लाखों लोग भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने इकट्ठा होते हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला मानवीय आस्था और धार्मिक उत्साह का एक अद्भुत नजारा है। एक विशाल तंबुओं का शहर जो एक पवित्र नदी के किनारे मीलों तक फैला हुआ है। लाखों तीर्थयात्री जिनके चेहरे भक्ति से दमक रहे हैं, पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। यह है कुंभ मेला, आस्था की शक्ति का प्रमाण। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक घटना है। ये वो समय है जब हर वर्ग के लोग अपनी साझा आस्था का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये त्योहार रंगों, ध्वनियों और खुशबुओं का एक जीवंत ताना बाना है। ये एक ऐसा अनुभव है जो भीड़ के छूट जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने कभी अमृता के अमृत के लिए एक भयंकर युद्ध लड़ा था। युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें 4 अलग-अलग स्थानों पर पृथ्वी पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर पवित्र स्थल बन गए और अब कुंभ मेले के मेजबान हैं। ये त्योहार हर 12 साल में प्रत्येक शहर में मनाया जाता है, जिसका सही समय सितारों के संरेखण से निर्धारित होता है। प्रयागराज में कुंभ मेला, जहां सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, सबसे शुभ माना जाता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक नवीनीकरण और आत्म खोज का समय है। लाखों तीर्थयात्री अपने पापों को धोने और मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए इस उत्सव में आते हैं। साधुओं, तपस्वी जीवन जीने वाले हिंदू पवित्र पुरुषों के लिए यह त्योहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला इन भटकते हुए साधुओं को एकत्रित होने और अपना ज्ञान जनमानस के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करता है। इन पवित्र पुरुषों की उपस्थिति त्योहार की आध्यात्मिक आभा में 4 चांद लगा देती है। कुंभ मेला कोई बेतरतीब सभा नहीं है। ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और समय की अवधारणा में गहराई से निहित है। कुंभ शब्द का अर्थ घड़ा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अमृत के घड़े से जुड़ा है। मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति ग्रह एक विशिष्ट ज्योतिषीय स्थिति में प्रवेश करता है, जिसे महान आध्यात्मिक शक्ति का समय माना जाता है। कुंभ मेले का 12 साल का चक्र राशि चक्र के 12 राशियों के साथ संरेखित होता है और हिंदू विचार में समय के चक्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 5, अनुष्ठानिक स्नान, पवित्रीकरण का एक पवित्र कार्य। कुंभ मेले के केंद्र में पवित्र नदियों में स्नान करने की रस्म है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस शुभ समय पर पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाएंगे और वे भगवान के करीब आएंगे। मुख्य स्नान के दिनों में वातावरण प्रत्याशा से भर जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, भीड़ प्रार्थना करते और भजन गाते हुए नदी की ओर बढ़ती है। प्रदर्शन पर दिखाई देने वाला विश्वास और भक्ति वास्तव में विस्मयकारी है। भाग 6, कुंभ मेले के 4 स्थल। कुंभ मेला 4 शहरों में बारी बारी से होता है। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक शहर 12 वर्षों में एक बार इस त्योहार का आयोजन करता है, जिसका सही समय ज्योतिषीय कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित प्रयागराज को 4 स्थलों में सबसे पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेला महाकुंभ मेला के रूप में जाना जाता है और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। भाग 7, कुंभ मेला, भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है। विभिन्न जातियों, पंथों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग कुंभ मेले में एक साथ आते हैं। ये त्योहार सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है और एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। थोड़े समय के लिए हर कोई ईश्वर की नजर में समान होता है। भाग 8, आधुनिक दुनिया में कुंभ मेला। 21वीं सदी में कुंभ मेले को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थयात्रियों की भारी आमद संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है।
भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं। हालांकि कुंभ मेला आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार और भीड़ का प्रबंधन करने के लिए कदम उठाए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्राचीन परंपरा फलती फूलती रहे। भाग 9 निष्कर्ष, कुंभ मेले की स्थायी विरासत। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये एक अनुस्मारक है कि भौतिकवाद और तकनीक द्वारा संचालित दुनिया में मानव आत्मा अभी भी अपने से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध के लिए तरसती है। कुंभ मेला जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव है। ये एक ऐसा अनुभव है जो भीड़ के छंटने और तंबुओं के हट जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है।